हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो यू आर वेरी वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। ठीक है, देखो जो हमारा नेट जेआरएफ का पेपर था उसकी एग्जाम डेट फिक्स हो गई कि हमारा जेआरएफ का पेपर कब होगा, 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 2 मई से। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में बात सेट कर लो कि भाई पेपर 2 मई को होकर रहेगा। कब होकर रहेगा? 2 मई को। ठीक है, इसमें कोई भी आगे पोस्टपोन होने का कोई भी 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि यूजीसी के एनटीए का बिल्कुल फिक्स रूल होता है। वो डेट फिक्स कर दिया तो वो कर ही दिया। ठीक है, तो एक बात दिमाग में सेट कर लो कि पेपर तो 2 मई को होगा। ठीक है, अब एनटीए ने क्या किया है, पिछला साल इसका वैसे निकल गया था, इसलिए इसने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। ठीक है, और वो बहुत बड़ा बदलाव स्पेशली तो उसमें बदलाव क्या किया है कि भाई साहब पिछले साल थी जो वैसे वैसे निकल गई, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट थी उसको 1 साल बढ़ा दिया। देखो पिछले 2 साल में जो जेआरएफ के लिए एज थी वो 3 साल बढ़ चुकी है टोटल, क्योंकि पहले 28 साल थी जेआरएफ के लिए एज, फिर इन्होंने 30 साल की और अब की बार बढ़ाकर 31 साल कर दी। ठीक है, तो यदि आपकी एज 31 साल है तो भी आप जेआरएफ के लिए फॉर्म भर सकते हो। कितनी? 31 साल। एक ये सबसे बड़ा बदलाव है। तो दूसरा बदलाव मैं बताता हूं, जब आप फॉर्म भरोगे तो पहले क्या होता था कि फॉर्म की एक स्टेप कंप्लीट होती थी, कंप्लीट होने के तुरंत बाद हमारे पास एक ओटीपी आता था जिसमें हमारे एप्लीकेशन नंबर होते थे, मेल पर भी आता था हमारी पर और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आता था। लेकिन अब की बार उन्होंने बदलाव क्या कर दिया कि अब जो वो ओटीपी है वो हमारे मैसेज में नहीं आएगा, अब वो केवल हमारे मेल पर आएगा। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है वो हमारी मेल पर आ जाएगा, पहले वो मैसेज में भी आता था। ठीक है, तीसरा बदलाव क्या किया है कि जब हम पिछली बार फॉर्म भरे थे तो हमारी जो फोटो थी उस फोटो के नीचे हमें अपना नाम लिखना होता था और डेट ऑफ बर्थ फोटो खींचने की डेट लिखनी होती थी कि किस तारीख को हमने फोटो खिंचवाया। ठीक है, पिछली बार ऐसा ही रूल था कि फॉर्म में अपनी फोटो के जस्ट नीचे अपना नाम लिखना होता था और उसके जस्ट नीचे जिस तारीख को फोटो खिंचवा रहे हो वो लिखनी होती थी। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार फोटो के लिए केवल एक बाउंडेशन है कि फोटो में आपका जो फेस है वो 80% कवरेज होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि फोटो में 80% भाग में आपका फेस होना चाहिए। जो आपकी फोटो है उसके 80% भाग में आपका फेस होना चाहिए। ठीक है, आपके कान बिल्कुल अच्छे से दिखने चाहिए, आपका जो हेयर है वो भी बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए, उसकी क्या स्टोरेज कैपेसिटी है वो वहां पर दी हुई है। ठीक है, ये तो थी कुछ बदलाव से रिलेटेड बातें। अब हम बात कर लेते हैं मेन पॉइंट पर। देखो मई में एग्जाम फिक्स हो चुका है और हाँ, नेट के लिए कोई एज लिमिट है ही नहीं, पहले भी नहीं थी आज भी नहीं है। ठीक है, जो कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर अब की बार मई में है, अब की बार पहले आ गया, हम कैंसिल कर लेते हैं, साल में 2 या 3 बार पेपर होगा, क्योंकि ये तो उसमें लिखा हुआ है, जैसे फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें लिखा हुआ है साइकिल 2020। तो वो तो केवल वैसे हमें पागल बनाने के लिए या हमें 2 मिनट के लिए खुश करने के लिए वो लिख दिया साइकिल 2020। बाकी ये पेपर 2021 का ही है। 2021 में 2 पेपर ही होंगे, एक मई में हो जाएगा, दूसरा नवंबर में हो जाएगा समथिंग। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करूं आपके साथ। देखो अब हमारे पास टोटल दिन कितने बचे हुए? टोटल दिन बचे हुए हमारे पास 83 समथिंग 83 डेज बचे हुए। अब ध्यान से सुनो, मैं आज आपके साथ 2 बहुत गजब की बातें करने वाला हूं। पहली बात, यदि आपका अब की बार जेआरएफ नहीं होता है, यदि आपका मई में जेआरएफ नहीं होता है तो आपको क्या नुकसान होने वाला है? सबसे पहला तो ये देखो, पहला नुकसान आपको सीधे 2.5 लाख का या 2 लाख का, 2 से 2.5 लाख के बीच में रुपए का नुकसान होने वाला है, सीधा सीधा। यदि आपका जेआरएफ मई में नहीं होता है तो आपका सीधा सीधा 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में नुकसान होने वाला है। दूसरा नुकसान, आजकल पीएचडी में एडमिशन लेना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस नहीं है। पहले पीएचडी में कम भीड़ रहती थी, कम स्टूडेंट रहते थे, क्योंकि पीएचडी इतना ज्यादा कंपल्सरी नहीं था। अब तो बहुत सारे स्टेटों ने, जैसे बिहार में लागू हो गया, और इसके अलावा आपको पता होगा यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म वही अप्लाई करेंगे जिनके पास पीएचडी है।
ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से देखा जाए तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अब पीएचडी के लिए कंपटीशन क्या हो गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया है, पीएचडी में एडमिशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो बेस्ट है आगे आप ज्यादा कठिनाइयों का, आप ज्यादा कंपटीशन का सामना करने के बजाय अब की बार जेआरएफ निकालो और तुरंत आप कहीं भी आपके पास कोई यूनिवर्सिटी हो वहां से पीएचडी में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो सीधे सीधे 2.5 लाख का नुकसान, 2-2.5 लाख का जो नुकसान है वो आपका बच जाएगा। दूसरी बात, यदि आप अब की बार जेआरएफ नहीं निकालते हो तो उसका नुकसान मैं दूसरा बताता हूं। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, 83 दिन बचे हुए पेपर के लिए। 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन या तो आप केवल 83 दिन मेहनत करो, दूसरा ऑप्शन या आप 83 प्लस 180 दिन मेहनत करो। देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ना मैं करूंगा ना और कोई, आपको जेआरएफ निकालने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 ऑप्शन है, या तो मात्र 83 दिन मेहनत करो और मई में जेआरएफ निकालो, या फिर 83 प्लस 180 दिन मेहनत करो, मतलब दिसंबर में जेआरएफ निकालो। तो बेस्ट है, बाकी 180 दिन एक्स्ट्रा क्यों मेहनत करें, हम अब की बार मात्र 83 दिन की मेहनत करके जेआरएफ निकालें। ठीक है, तो फिक्स कर लो, अब यदि मई में जेआरएफ होता है तो आपको 180 दिन की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको 2-2.5 लाख रुपए की अब भी में अर्निंग हो जाएगी। एक मैं अपना खुद का लॉजिक से बता रहा हूं। ठीक है, तो ये था कुछ बातें। उसके अलावा मेरा बैच चल रहा है, बैच ज्वाइन कर लो, बहुत शानदार बैच है। नेट जेआरएफ के लिए, नेट के लिए हमारा कोई टारगेट नहीं होता, हमारा टारगेट केवल जेआरएफ है। हम नेट के लिए नहीं पढ़ाते। कोई कैंडिडेट यदि ये सोच रखा हो कि मेरे को केवल नेट निकालना है और केवल नेट के लिए तैयारी करना है, तो प्लीज हमारा बैच ज्वाइन मत करो। हमारा टारगेट केवल जेआरएफ है, केवल जेआरएफ। ठीक है, हमारे यहां पर 2 बैच चल रहे हैं। एक तो फर्स्ट पेपर का जो कॉमन पेपर है सभी का, ठीक है, दूसरा मैं ज्योग्राफी का चला रखा हूं जिसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, बहुत गजब तरीके से। उसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, कितना पढ़ाऊंगा, ये सब कुछ देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, उसको देखें। ठीक है, इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी से हो, ज्योग्राफी से जेआरएफ निकालना चाहते हो तो क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखो। अदरवाइज मैं बिल्कुल ब्रीफ में बता देता हूं, फर्स्ट पेपर हो चाहे ज्योग्राफी हो, दोनों का टारगेट है कि 80% प्लस नंबर लेके आएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारा स्कोर भी शानदार हो। ठीक है, तो हम बहुत शानदार स्कोर करेंगे और बहुत शानदार स्कोर के लिए हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए बैच ज्वाइन कर लो, फीस मात्र 500 रुपए। 18 यूनिट होती है ज्योग्राफी की, 18 की 18 यूनिट बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। हर यूनिट के, हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मॉडल पेपर दूंगा, बहुत शानदार तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। फीस मात्र 500 रुपए। कितनी? 500 रुपए। फर्स्ट पेपर के लिए बैच ज्वाइन कर लो, 10 यूनिट होती है, 10 यूनिट में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत गजब तरीके से पढ़ाऊंगा। जो हमारे पेपर ना समझ में आने की प्रॉब्लम है, हमारे पेपर में क्या होता है, जब पेपर देने के लिए बैठते हैं तो वहां पर ऐसे कीवर्ड का यूज किया जाता है जो हमारे समझ में नहीं आ पाते, उनका हमें अर्थ ही नहीं पता चल पाता। यदि बैच ज्वाइन करोगे तो ये वाली समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूं, छोटे छोटे कीवर्डों का भी अर्थ बताते हुए पढ़ा रहा हूं। जो फर्स्ट पेपर में जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो, फीस मात्र 500 रुपए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपकी क्लासेस क्या होंगी, तो भाई मेरी क्लासेस यूट्यूब पर होंगी लेकिन अनलिस्टेड होंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ूंगा, वहां पर आपको सारी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू बहुत सिस्टमेटिक ढंग से मिलती रहेंगी। ध्यान रहे हर क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, केवल 500 रुपए लूंगा, इसके अलावा 1 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा। उसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाऊंगा सुन लो। फर्स्ट पेपर में 10 की 10 यूनिट बिल्कुल फुल डिटेल से, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो एग्जाम जब पास में आ जाएगा तो 1 महीने का ब्रीफ कोर्स जिसको हम क्रैश कोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉडल पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओल्ड पेपर, ये सब कुछ मात्र 500 रुपए में। ठीक है, ज्योग्राफी में 10 की 18 के 18 यूनिट बिल्कुल फुल डिटेल से अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा हर यूनिट, हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉडल पेपर और रिवीजन।
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। बैच ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट करें 7891350470, 7891350470, ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। इनके ऊपर फोन उठाओ, बात करो, मैसेज करो और बोलो कि सर हमने पे कर दिया है, आप बैच ज्वाइन कर लो। ये मेरे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों नंबर है, यहाँ पर आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा आपको क्या बेस्ट ऑफ लक। बहुत शानदार तरीके से पढ़ो, बहुत गजब तरीके से पढ़ो कि मात्र 83 दिन में बहुत कुछ कर जाओ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।